चचा गालिब का एक शेर है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। चचा गालिब भी पुरानी दिल्ली में रहते थे और जामा मस्जिद भी वहीं है। आज के समय में जामा मस्जिद में अकेली लड़कियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसका कारण बताया गया है कि लड़कियां वहां पर बैठकर लड़कों से बातें करती हैं, टिकटॉक रील्स बनाती हैं और डांस करती हैं, जिससे लड़के तो लड़के, नमाजियों का भी ईमान, मेरा मतलब है ध्यान, भंग हो जाता है। हम तो इस नियम का समर्थन करते हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। आरफा खानम शेरवानी कह रही हैं कि ये सही है कि मस्जिद इबादत के लिए है, डेटिंग के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए सिर्फ लड़कियों को सज़ा देना और लड़कों को बख्श देना गलत है। बात तो मोहतरमा ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मस्जिद ने तो ये आदेश उपराज्यपाल के दखल के बाद वापस ले लिया है, बाबा वो क्यों नहीं बता रहा? भाई, कानून की नज़रों में तो 3 तलाक भी बंद हो गया है, तो क्या सचमुच बंद हो गया? उन्हें जिनको संदेश देना था दे दिया। अब सेकुलरों को खुश करने के लिए कुछ भी कहते रहें, वो अलग बात है। इस बीच स्वाति मालीवाल से लेकर तहसीन पूनावाला तक बहुत से सेकुलर जमात वालों को इस निर्णय का विरोध करते हुए देखकर लग तो अजीब सा रहा था, लेकिन भैया, हम तो उन मौलाना साहब का समर्थन करते हैं जिन्होंने ये नियम बनाया है। देखिए, बात यहाँ मजहब की नहीं है, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। आप अपने आप को मौलाना साहब की जगह पर रख कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा उनकी हालत कितनी दुविधा भरी है। आइए पहले आपको सुनाते हैं जामा मस्जिद के PRO, हिंदी में बोलें तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सबीउल्लाह खान का क्या कहना है। महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है। जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। मौलाना साहब का कहना है कि लड़कियों ने मस्जिद को इंस्टा रील्स बनाने का अड्डा बना दिया है। साथ ही वो यहाँ आती हैं और लड़कों के साथ बैठ जाती हैं। एक हूर सामने होने के कारण लड़कों का 72 हूरों में इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है। और आंखें केवल लड़कों की तो होती नहीं, जो नमाजी वहाँ आया करते हैं उनकी भी आंखें होती हैं। अब उन्होंने अपने यहाँ तो हमेशा हिजाब वाली लड़कियाँ देखी हैं, जब रील बनाने वाली लड़कियाँ देखने को मिलेंगी तो भाई ध्यान तो भटकेगा ही। अब एक तो ऑप्शन ये था कि लड़कों को भी हिजाब पहना कर लाया जाए ताकि वो कुछ देख ही ना सकें, लेकिन ऐसे में मुश्किल ये थी कि कौन लड़का है कौन लड़की, ये पता लगा पाना भी मुश्किल हो जाता। अब दूसरा ऑप्शन था कि लड़की अकेली ना जाए, 4-5 लड़कियों के साथ जाए। ये भी किया गया, लेकिन वो सब साथ मिलकर रील्स बनाने लगी। अब नियम लाया गया है कि लड़की अकेली आ ही नहीं सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली NCR के पब्स और डिस्को में लड़कों के लिए होता है, स्टैग एंट्री नॉट अलाउड। आपके साथ कोई लड़की है तभी आप अंदर जा सकते हो। ऐसे ही जामा मस्जिद में आपके साथ कोई लड़का है तो आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन फिर प्रॉब्लम, लड़का लड़की साथ में बैठ जाते हैं, फिर नमाजियों को और भी तकलीफ होगी। इसके अलावा पब में ये फार्मूला इसलिए चल जाता है कि 1000 रुपये एंट्री फीस होती है। अगर आप किसी लड़की को खाली एंट्री के लिए साथ लाओगे भी तो वो एक ही लड़के को साथ ले जा पाएगी, दूसरे लड़के को साथ लेकर जाना है तो फिर से 1000 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन जामा मस्जिद तो खुदा का घर है, वहाँ तो कोई टिकट लगता ही नहीं, इसलिए एक लड़का जाता, लड़की को छोड़कर बाहर आ जाता और फिर दूसरी लड़की को ले जाता। ऐसे करके पूरे मोहल्ले की लड़कियां अंदर और रील्स बनाना शुरू। लेकिन प्रशासन ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नियम बनाया कि लड़कियां अपने परिवार के साथ ही अंदर जा सकती हैं, माता पिता भाई। लेकिन यहाँ भी दिक्कत, आधी शादियाँ तो कज़न ब्रदर्स के साथ ही होती हैं। अब उसी के साथ टिकटॉक बना लेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ इतने नियम बनाने का। तो अब नियम बनाया गया है, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। साथ में ईमेल आईडी भी दिया गया है, अगर आप अपना संदेश उन्हें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा ही कुछ नियम अरब देशों में भी लागू है। कुछ जगह नियम है कि महिला अपने पति के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नियम बनाने वाले को पब में एंट्री नहीं मिली होगी तो बदला लेने के लिए यहाँ ये नियम बना दिया।
वहीं ये निर्णय सुनकर केरल में सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में प्रवेश की लड़ाई लड़ने वाली तृप्ति देसाई और माननीय न्यायालय जो सबरीमला से लेकर शनि शिंगणापुर तक महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए दौड़ पड़े थे, गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए हैं। कोई महिलाधिकार वाली बड़ी बिंदी वाली आंटी इस निर्णय के विरोध में वहां जाने को तैयार नहीं है। दबी आवाज में बुर्के के अंदर से प्रश्न ये भी उठ रहे हैं कि मदरसा जहां मौलाना साहब के पास छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहनाकर भेज देते हैं और समय समय पर बच्चियों का शोषण करने के कारण पिटते हुए मौलाना साहब का वीडियो वायरल हो जाता है, वहां पर इस तरह का प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है? क्यों नहीं पुरुषों के लिए मदरसे में महिलाओं और महिलाओं के मदरसे में पुरुषों की एंट्री बैन की जाती है? हमारे संवाददाता मौलाना साहब से ये प्रश्न पूछने गए थे, वो कह रहे हैं सोचकर बताएंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है हिंदू मंदिरों की परंपरा पर प्रश्न उठाने वाली आंटियों के नाम। सारे महिला अधिकार, सारी आधुनिकता तुम्हें मंदिरों में ही क्यों दिखानी होती है? बाकी जगह से तुम्हें क्या मिल रहा है जो मुंह में दही जम जाता है, या हो सकता है चप्पल जम जाती हो जैसे इस नागिन के मुंह में जम गई। अगर आप भी बुर्के वाली महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।